तो अभी हम एग्जाम्पल लेंगे इंडस्ट्रीज में जो मोटर्स यूज होती है। तो ये मोटर्स में अगर आपको एनर्जी सेव करना है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो ये एक सिंपल केस स्टडी है कि अगर आप जो इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिक मोटर्स जो है तो उसका ऑपरेशन जो है मैक्सिमम केस में 98% तक इंडक्शन मोटर्स है। और इंडक्शन मोटर्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो 70% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मेजर जनरेट करती है, या मैक्सिमम एनर्जी कंजम्पशन जो है इंडक्शन मोटर के बेसिस पे होता है। तो यहाँ पे आपको इंडक्शन मोटर्स की कैपेसिटी चेक करनी चाहिए, उसका जो टॉर्क है वो भी देखना चाहिए, क्योंकि जो कैपेसिटी होती है मोटर्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क है। और ये अगर आप देखेंगे तो ये प्रोपोर्शनल है वोल्टेज स्क्वायर्स, यानी कि अगर आपने कैपेसिटी बढ़ाई, आपने टॉर्क बढ़ाया, तो आपका वोल्टेज जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ने वाला है। तो इससे आपको पता चलता है कि आपका एनर्जी कंजम्पशन जो है इंडक्शन मोटर्स में सबसे ज्यादा क्यों है। तो अभी सॉल्यूशंस क्या है, तो उसके लिए आप कुछ टेक्निक्स या कुछ पॉइंट्स अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंडक्शन मोटर के जो लॉसेस है, एनर्जी लॉसेस, वो आपको आइडेंटिफाई करने चाहिए, आपको रीजंस ढूंढने चाहिए। जैसे कि इंडक्शन मोटर्स में अगर आप देखेंगे तो ये ओवरसाइज मोटर हो सकती है, या रिवाउंड मोटर हो सकती है, इम्प्रॉपर वोल्टेज हो सकता है, या लेस एफिशिएंट मोटर हो सकती है। तो ये अलग अलग पैरामीटर्स है। जैसे कि अगर आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट वोल्टेज की होगी, लेकिन फिर भी आप अगर बड़ी साइज की मोटर आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हम वोल्टेज सप्लाई या पावर कंजम्पशन तो उतना ही कर रहे हैं लेकिन आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे कुछ चीजें हो सकती है यहाँ पे, या फिर वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी एक मेजर प्रॉब्लम है बहुत सारे एरियाज में, या फिर जो भी मोटर है वो इफिशिएंट मोटर नहीं है। और उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए कि इसमें कुछ रिपेयर, मेंटेनेंस या रिप्लेसमेंट की अगर जरूरत हो, या फिर ओवरऑल मोटर की भी रिप्लेसमेंट की जरूरत होगी, तो वो भी आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। तो ये कुछ आइडल रन भी यहाँ पे हो सकती है, यानी कि आपको वो मोटर तो चल रही है लेकिन उसका कुछ यूज ही नहीं है, या फिर उसका कन्वर्जन ही नहीं हो रहा पा रहा है, तो इसको हम आइडल रन कहते हैं। तो ये ऐसे अगर कुछ यूटिलाइज होता होगा तो ये एनर्जी प्रोटेक्शन की जगह यहाँ पे एनर्जी वेस्टेज के एग्जाम्पल्स होंगे। तो उसके लिए आपको अलग अलग टेक्निक्स अडॉप्ट करनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ओवर साइज इंडक्शन मोटर अगर रहेगी तो आपको जो मिनिमम साइज रिक्वायरमेंट है उसको आपको अडॉप्ट करना चाहिए। और जो राइट साइज है मोटर्स की वो यहाँ पे स्पेशली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये डिफिकल्ट है फाइनलाइज करना, और फाइनलाइज करेंगे भी तो जो स्टैंडर्ड्स मोटर होते हैं मार्केट में अवेलेबल आपको उसको ही लेना पड़ता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे इवन रेसिडेंशियल एग्जांपल भी लेंगे या फिर फार्मिंग या एग्रीकल्चर, इसमें भी आप एग्जांपल लेंगे तो हाफ एचपी मोटर होती है, 1 एचपी मोटर होती है, 2 एचपी मोटर्स होती है। तो यहाँ पे आपकी अगर रिक्वायरमेंट 0.25 की है तो वहां पे 0.25 मोटर नहीं मिलेगी या 0.18 नहीं मिलेगी। तो जो भी मोटर की कैपेसिटी है वो उस हिसाब से भी साइज फाइनलाइज होती है, वही मार्केट में अवेलेबल होता है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत सारी जगह जितनी कैपेसिटी उसकी जरूरत नहीं है फिर भी हम उस कैपेसिटी के मोटर्स वहां पे चलाते हैं, क्योंकि हम अलग अलग कैपेसिटीज और अलग अलग वर्किंग लेवल के हिसाब से अलग अलग मोटर हम चॉइस नहीं कर पाते हैं। कुछ जगह हम चॉइस कर पाएंगे लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी है कि ये इन्वेस्टमेंट करना डिफिकल्ट है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है ओवर साइज मोटर का। तो ये मेजर इशू है ये मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में जहाँ पे ओवर साइज इंडक्शन मोटर यूटिलाइज होती है और जिसकी वजह से एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होता है। उसके अलावा जो स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है उसमें इंडक्शन मोटर में, या फिर जो एक्सेसिव कुशनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, सेफ्टी फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, इसके बारे में भी आपको सोचना होगा। और फिर वहां पे एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आप क्या यूज कर सकते हैं वो भी आपको अडॉप्ट करना होगा। अभी एक प्रॉब्लम था उसमें रीवाउंड मोटर्स। तो ये रीवाउंड इंडक्शन मोटर्स जो है ये मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में इंडिया में यूज होती है, जहाँ पे वो जो कॉपर कॉइल्स या वाइंडिंग होती है वो यूज करते हैं। अगर उसका कैपेसिटी या उसका लाइफ चला गया तो उसको वापस से हम वाइंडिंग कर लेते हैं और फिर हम वो मोटर यूटिलाइज करते हैं।
तो अगर आप मेजर इंडस्ट्रीज जो है, स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, वहां पे सबसे ज्यादा जैसे कि फ्लोर मिल्स है या फिर लेथ शॉप है या एग्रीकल्चर फार्म से, ये सभी जगह हम यहाँ पे ये रिबाउंडिंग मोटर्स यूज करते हैं। और यहाँ पे अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो एनर्जी कंजम्पशन हाइयर साइड में अगर ये देखेंगे तो नियर अबाउट ये 4 टाइम्स एनर्जी कंजम्पशन होता है। फिर इसके जो रीजंस है वो जो हमने बताए थे कि अभी रिबाउंडिंग मोटर्स हम जो यूज करते थे एफिशिएंसी कम होती है, उसमें एनर्जी लॉसेस होते हैं। तो ये लॉसेस का जो मेन इशू है वो है एडी करंट लॉस। तो एडी करंट लॉस जो हमने अभी बताया था कि प्रोपोर्शनलिटी भी आपको चेक करनी चाहिए कि जैसे कि स्क्वायर ऑफ द थिकनेस ऑफ द लैमिनेशन, तो लैमिनेशन आप कितना करते हैं उसके बेसिस पे ये एडी करंट का लॉस डिसाइड होता है। और इसीलिए आपको कुछ अल्टरनेटिव सोचना है, या फिर जो लॉसेस हीट फॉर्म में अगर आते हैं, जैसे कि कुछ मोटर्स अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा गर्म होती है यानी कि हीट बाहर फेंक रही है, इसका मतलब है कि ये एनर्जी कंजर्वेशन जो है ये प्रॉपर नहीं हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ये हीट में कन्वर्ट हो रही है यानी कि एनर्जी वेस्टेज हो रहा है। तो ये ऐसे कुछ मोटर्स है जिनके जो वाइंडिंग होती है, ये कॉइल बर्निंग टेम्परेचर जो होता है ये 400 डिग्री सेल्सियस तक भी होता है। तो ये टेम्परेचर की वजह से ये बाकी के जो इंसुलेशन होते हैं ये भी डैमेज हो पाएंगे, और जिनकी वजह से ये जो रोटर और स्टेटर का जो लैमिनेशन होता है उस पर भी अलग रिजल्ट आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एडी करंट लॉसेस हो सकते हैं। और अगर ये एडी करंट लॉसेस होते हैं तो आपका एनर्जी वेस्ट होगा, यहाँ पे एनर्जी सेविंग के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसमें आप जो कार्बन यूज करते हैं या फिर जो कार्बन प्रेजेंट होता है उसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम होता है, जैसे कि ये 0.28 mm टू 0.45 mm तक ये कार्बन प्रेजेंट हो सकता है स्टेटर और रोटर कोर में। जो स्टैंपिंग्स यूज करते हैं वो इंसुलेशन हम कर सकते हैं, जिसमें वार्निश इंसुलेटिंग कोटिंग हो सकता है, या फिर हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट हो सकता है, या फिर जो मोटर कॉइल बर्न होगी जिसकी वजह से वार्निश भी बर्न होगा और इवेपोरेट होगा, और इसकी वजह से अलग अलग इम्पैक्ट्स हो जाएंगे जहां पर एनर्जी का वेस्टेज भी हो सकता है। तो ये कार्बन जो अभी वार्निश अगर बर्न होता है जिसकी वजह से कार्बन डिपोजिशन यहाँ पे स्टार्ट होगा, और कार्बन डिपोजिशन की वजह से स्टैंपिंग्स का डिटोरिएशन स्टार्ट होगा। अगर स्टैंपिंग का डिटोरिएशन स्टार्ट होगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे इफेक्ट होगा, और यहाँ पे मैग्नेटिक लॉसेस भी यहाँ पे इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स और पॉइंट्स है जो मोटर्स में होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मोटर्स में एनर्जी सेविंग करना बहुत जरूरी है। तो ये एक पैरामीटर था इम्प्रॉपर वोल्टेज। तो आपके यहाँ पे आपको वोल्टेज की या फ्रीक्वेंसी रेशो आपको मेंटेन रखना जरूरी है। अगर आपको यहाँ पे ट्रांसफार्मर स्टेबलाइजर की जरूरत होगी तो आपको ये यूटिलाइज करना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे ये 380 वोल्ट 50 हर्ट्ज डिजाइन इंडक्शन मोटर ऑपरेट करना है, तो 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज का जो ऑपरेट होता है तो उसमें मैग्नेटाइजेशन लॉस या मैग्नेटिक लॉसेस यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट जितनी होगी उसी हिसाब से ये एक्चुअली सप्लाई होना चाहिए। अगर ये वोल्टेज फ्लक्चुएट हो जाता है, हाइयर वोल्टेज चला जाता है, तो वहां पे लॉसेस ही होंगे। उसके अलावा जो इम्पोर्टेड डिजाइन होते हैं, अगर ये मोटर डैमेज होती है या फ्रीक्वेंसी वोल्टेज की वजह से प्रॉब्लम होता है, तो उसको रिपेयर या मेंटेनेंस की कॉस्टिंग भी यहाँ पे बढ़ जाती है। अभी जो लेस एफिशिएंट मोटर ड्राइवन इक्विपमेंट्स है वहां पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि अभी आज की डेट में वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स आए हैं, तो ये वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स आप यूटिलाइज कर सकते हैं। नॉर्मली अगर ओल्ड डिजाइन या ओल्ड फैशन में अगर आप देखेंगे तो मोटर नॉर्मली आप ऑन और ऑफ यही रखते थे, लेकिन मोटर का कितना स्पीड रखना है, उसके कितने आरपीएम आपको मेंटेन करना है, इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको यूटिलाइजेशन करना है इलेक्ट्रिसिटी का वो भी आप कर सकते हैं, और एनर्जी कंजम्पशन जो वो मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है जहां पे
अलग अलग पैरामीटर्स आप स्टडी करेंगे, उसके रूट कॉज स्टडी कर सकते हैं, और ये पैरामीटर्स में आपको यहाँ पे एक स्कोप रहेगा कि आपका एनर्जी प्रोटेक्शन या एनर्जी लॉसेस आप मिनिमाइज करेंगे या एनर्जी सेविंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये मोटर्स का आप रेसिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एग्जांपल्स के बारे में सोच सकते हैं। तो अभी हम जो सोच रहे हैं वो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमने देखा है कि 50% आपका जो सेक्टर वाइज अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा कंजम्पशन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में है, इसीलिए आपको मोटर्स के बारे में सबसे ज्यादा सोचना चाहिए। तो ये वेरिएबल स्पीड कंट्रोल के बारे में हमने ड्राइव्स के बारे में सोचा था, या फिर अगर आप यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो ये वॉर्ड लियोनार्ड ड्राइव्स जो हम कहते हैं तो ये इनएफिशिएंट होते हैं, और अगर इफिशिएंसी बढ़ानी है तो यहाँ पे फुल लोड कंडीशंस में अगर आपको बढ़ाना है तो यहाँ पर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी आप 70 to 80% लेती है, यानी कि 20 to 30% आपकी एनर्जी लॉस यहाँ पे हो सकते हैं अगर आपने बेटर ड्राइव्स यहाँ पे नहीं यूज किए, या फिर स्पीड कंट्रोलिंग अगर आपने यहाँ पे यूज नहीं किया। तो यहाँ पे पावर मेजरमेंट डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं आप, या फिर जो लोड है वो भी आप यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, और जिसके बेसिस पे आपका जो कंजम्पशन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर आप एनर्जी सेविंग के बारे में भी सोच सकते हैं, जहां पर ड्राइव के बेसिस पे ही आप 10 to 14% तक एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। या फिर अगर आप मॉडर्न थायरस्टर ड्राइव यूज कर रहे हैं और फाइन स्पीड कंट्रोलिंग आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर एफिशिएंसी आपकी 90 to 98% तक चली जाएंगी, यानी कि 2 to 10% तक ही आपके एनर्जी लॉसेस हो सकते हैं, जो पहले 20 to 30% तक होगी। तो ये अलग अलग ऑप्शंस आपको सोचना है, आपको इम्प्लीमेंट करना है, और जहां पर भी ये कंजम्पशन कम हो सकता है वहां पर ये आपको कंजम्पशन कम करना है, स्पेशली मोटर्स के लिए। ये एक जो आइडल रन का जो हमने बात की थी, तो ये एप्लीकेशन क्या है आपका वो आपको क्लियर सोचना चाहिए, और उसी टाइम आपको ये सिर्फ मोटर कंडक्ट करनी चाहिए, रन करनी चाहिए, आपको फिर ये आइडल रन जो है ये आप अवॉइड कर सकते हैं, और फिर आपकी जो एनर्जी है वो भी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, और जो रनिंग टाइम है आइडल रन का वो भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको अलग अलग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यहाँ पे करनी चाहिए, या फिर बेस्ट कंट्रोलर जो है वो आपको यूज करनी चाहिए। अभी जो इंडस्ट्रीज में मेजर इक्विपमेंट जो हमने देखे थे जिसमें एनर्जी यूटिलाइजेशन होता है, तो हमने अभी बात की थी मोटर्स की, और अभी हम बात करने जा रहे हैं एयर कंप्रेसर्स में। तो कुछ जगह प्रोसेस एयर की रिक्वायरमेंट या कॉम्प्रेस्ड एयर की ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जहां पे आपको कॉम्प्रेस्ड एयर यूटिलाइज करना पड़ता है। तो कॉम्प्रेस्ड एयर के लिए आपको कंप्रेसर यूज करना पड़ेगा, और कंप्रेसर के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी एक मेजर सोर्स यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के यूजेस है, जैसे कि न्यूमेटिक टूल्स में आपको कंप्रेस्ड एयर यूज करना पड़ता है, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यूज करना पड़ता है, या फिर कुछ कन्वेइंग के लिए भी आपको यूज करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है जहां पे आपको कंप्रेस्ड एयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कंप्रेस्ड एयर अगर आप देखेंगे तो ये एनर्जी इंटेंसिव कंप्रेस्ड एयर होती है। तो यहाँ पे 5% ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी यूजफुल एनर्जी। तो ये इतना मिनिमम इफिशियंसी पे काम होता है, इसीलिए आपको मिनिमम यूटिलाइज करना चाहिए कंप्रेस्ड एयर को और कंप्रेसर्स को, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी वेस्टेज बहुत ज्यादा है और एनर्जी कन्वर्जन बहुत कम है। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे लो टेम्परेचर जो इनलेट एयर है उसको भी आपको इंश्योर करना है। तो ये इनलेट एयर टेम्परेचर इंक्रीज होता है नॉर्मली बाय 3 डिग्री सेल्सियस, और अगर ये टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होता है इसका मतलब है ये पावर कंजम्पशन इंक्रीज कर रहा है 1% से। तो जैसे जैसे टेम्परेचर आपका अगर इंक्रीज होने लगा तो उस हिसाब से पावर कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो ये आपको लो प्रेशर पे, लो टेम्परेचर पे जितना काम कर पाते हैं उस हिसाब से आपकी 10% तक एनर्जी सेव आप कर पाएंगे। तो ये डिपेंड से आपके रिक्वायरमेंट पे और आपके एप्लीकेशन पे। यहाँ पे कंप्रेसर में लीकेजेस के भी चांसेस होते हैं। तो अगर आप 1/2 इंच डायमीटर होल यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर में होता है
तो उसकी वजह से यहाँ पे जो प्रेशर है वो 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का ड्रेन हो सकता है, और इसकी वजह से यहाँ पे 2500 रुपीज पर डे का आपको लॉस भी होगा। यानी कि एनर्जी का भी यहाँ पे वेस्टेज है और इकोनॉमिकल लॉस भी है, और इसीलिए आपको यहाँ पे जो भी लीकेजेस या मेंटेनेंस रिपेयरिंग के अगर कुछ जरूरत है तो आपको इमीडिएटली वो करना चाहिए।